तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों को अगर याद हो तो आज हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, और दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें लेयर्ड सवाल आते हैं। लेयर्ड सवाल में सबसे पहले तो इसकी मैकेनिज्म, कौन से एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे पहले वी हैव टू डू चर्चा ऑन दैट। और उसके बाद फिर रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन HCN से कैसे होगी, एल्कोहल से कैसे होगी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कैसे होगी। उसके बाद फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। अमोनिया एंड अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के। पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे, देन वी विल गो फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। बट मैकेनिज्म सेम है और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो आपका क्या है, सेम। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सेम है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की, एल्डिहाइड एंड कीटोन की, तो हमने आपसे कहा था कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो पूरी रिएक्टिविटी में अगर आपने ध्यान दिया हो तो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O ही पार्टिसिपेट करता है, बाकी कोई कुछ भी नहीं करता। कितनी जितनी भी हमने रिएक्शंस करी थी उनमें इसके साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही होने वाला है। मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ले लेते हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ले लेते हैं, तो होगा क्या, OH माइनस इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। और ये बॉन्ड मूव करेगा तो देखिए क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, दिस इज O माइनस एंड OH। और इससे अच्छा रहेगा कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल ले लें, जनरल लेके चलते हैं। OH की जगह क्या ले लेते हैं, कोई सिंपल नोटेशन ले लेते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, क्योंकि OH एक पर्टिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर फिर ले लेते हैं NU आ गया, और उसके बाद फिर क्या होगा, H प्लस आएगा और H प्लस आके OH से जुड़ जाएगा। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है। ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। अब सवाल ये है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो डिपेंड करेगा। ध्यान से समझे, अगर मैं यहाँ A और B भी लगा देता हूँ तो A और B यहाँ आ जाएगा। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक कर रहा है, और इससे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं A और B, इस A और B की क्राउडिंग जो होगी वो भी बताएगी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। मान लीजिए अगर ज़्यादा क्राउडेड है, ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक ही नहीं कर पाएगा, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी और जो A और B जो बल्कि ग्रुप है, बड़े ग्रुप हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हाई होने के लिए जो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ A एंड B ग्रुप्स स्मॉल होना चाहिए, लो होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि लेस बल्की ग्रुप जो होने चाहिए वो अटैच होने चाहिए, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान दो तो NU माइनस C पे जाकर अटैक कर रहा है, और इसके ऊपर खुद क्या है, माइनस है, तो जाहिर सी बात है इस C के ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। इस C के ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर इस बॉन्ड की पोलैरिटी को देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हेयर इज नेगेटिव एंड हेयर इज पॉजिटिव। तो अब जो इस कार्बन का
ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन जितना कीन होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए, और कीन तभी होगा जब इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दें। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो ये चाहेगा कि इसको कोई आकर इलेक्ट्रॉन दे दे, और इसी को टेक्निकली हम लोग बोलने वाले हैं, क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। जो हमारा कार्बोनिल कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इस कार्बन पे प्लस चार्ज जो होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस कार्बन पे प्लस चार्ज जितना ज़्यादा होगा, बिल्कुल आपको भी अपने एग्जाम्स की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। दिन रात एक कर देना चाहिए, कहीं भी हो पढ़िए, भयंकर पढ़ाई करिए। रिक्शे में आ रहे हो, टेम्पो में आ रहे हो, पढ़िए। ये रिक्शा वाला सवाल पूछ रहा हो, उसके सवाल का भी सही से जवाब दीजिए। बात समझ में आ रही है? नहीं तो फिर आपको अपना फ्यूचर दिखने लगेगा कि आगे चल के यही रिक्शा में चलाना पड़ेगा, पढ़ने में अगर मन लगा के। तो आपके नीट और जेई जो भी आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए, भूख ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा फ़ोन पे लगे हुए हो ना, तो किताबों के साथ भी लगे। और वैसे कहा जाता, हमारे गुरु जी कहते थे, श्री निर्मल सिंह जी, कि जिसके साथ जितना समय बिताओगे उसके हो जाओगे। समझ रहे हो रितेश? तो अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ या मैथ्स के साथ समय बिताओगे तो इनके हो जाओगे। अब जिनके साथ बिता रहे हैं उनका तो कुछ पता नहीं है कि कब छोड़ के चले जाए। देखिए, समझ रहे हो ना? तो अपनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाओ, किसके लिए, पेपर के लिए, नीट के लिए। बात समझ में आ रही है? हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए। इसको जो है एक लाइन में कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इस पे प्लस चार्ज इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ए और बी जो है वो देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं कि लेने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। निक्कू, समझ रहे हो? अगर मान लो कि ए और बी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, अगर ए और बी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज होगा वो घट जाएगा। कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज होगा, ये कार्बन का जो, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे दिमाग में लग रहा है अरे जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, निकल जाएगी, क्या है, फिर एक स्टेज आता है ना जब दिमाग में आ जाता क्या ही करना है, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने, कुछ और बन जाएंगे, या मतलब, तो फिर वो होता है ना, फिर वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी तुम्हारी घट रही है, फिर वो एग्जाम निकलेगा नहीं। दूसरी चीज़ से भी हम कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन अभी जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसको 100% तो दें। वो तो हमें पहले डिसाइड करना चाहिए था मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। ठीक है, बीच में पैसा कहाँ से आ रहा है, तो इतना सारा पैसा बर्बाद कर दो फिर पैसा याद आ जाता है। सुशील, थोड़ा सा पहले पैसा फॉलो कर लो कि मैं उड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता। अब तुम्हारे बस का नहीं, निकाल नहीं पा रहे हो तुम एग्जाम, फालतू की बातें हैं सब, है कि नहीं? देखो बताओ, सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। अब ए और बी अगर देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, अगर ए और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर ये देने वाले ग्रुप लगे होंगे तो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आया था उसकी डेंसिटी को घटा देंगे, इसके दर्द को ये खुद ही सॉल्व कर देंगे। तो बाहर से कोई सॉल्व क्यों करेगा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तुम्हारे दोस्त भी ऐसे पाल रखे हैं जो खुद ही नहीं पढ़ते, तो तुम्हें भी नहीं पढ़ने देते। चल भाई चल चलते हैं खोखे, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? यानी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट ग्रुप की। अगर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कर रहा होगा, घटा रहा है। इसकी आग जो थी ना न्यूक्लियोफाइल को कैचअप करने की, वो खत्म कर दे रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अगर तुम जो है यहीं पर अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए तुम्हारे ए और बी, ये लोग इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचने लगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नेचर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये क्या करेंगे, इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे यहाँ पर प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी या OH न्यूक्लियोफाइल को पाने की तमन्ना बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो? अगर तमन्ना बढ़ जाएगी तो फिर क्या ही है, फिर तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी इसकी। जैसे तुम्हारी उनके लिए तमन्ना ज़्यादा है, एग्जाम्स के लिए कम रह गई है, तो तुम अलग से टाइम निकाल रहे हो, है कि नहीं बात? अलग से पूरा एक सेक्शन निकालते हो, एक टाइम निकाले, ऐसा ना हो। बात समझ में आ रही है? यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस आई इफेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट। ये हमेशा याद रखो कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी में आए, जाए या ना जाए, ये सवाल जरूर आएगा पेपर में, जरूर आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और केवल रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पे ज़्यादा सवाल आता है, तो इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। अब मैं सम अप कर रहा हूँ हर बात को। क्या होना चाहिए, ए और बी को छोटे होने चाहिए, हल्के ग्रुप होने चाहिए, खींचने वाले हो जाए तो और अच्छा है, देने वाले ना हो तो अच्छा है, देने वाले ना हो तो अच्छा। इसे क्लियर? ठीक है। देखिए अब जैसे कि अगर हम लोग देखें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कीटोन की ज्यादा होगी कि एल्डिहाइड की ज्यादा होगी, तो आप देखेंगे कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होती है कीटोन से। आप देखिए एल्डिहाइड्स आर more reactive than ketones क्यों? जैसे कि मान लो हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फिर बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड की, फिर बात करते हैं एसीटोन की, दिस इज एसीटोन एंड दिस इज acetaldehyde and this is formaldehyde, this is CH3CHO and this is CH3CO CH3। तो अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पर क्राउडिंग है ही नहीं और ना ही कोई देने वाला ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर क्राउडिंग बढ़ रही है क्योंकि CH3 बढ़ गया और देने वाला ग्रुप लगा हुआ है। और कीटोन सबसे छोटा कीटोन ये है, यहाँ पर भी देने वाले दो ग्रुप लग गए हैं। तो हमने अभी भी बताया है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो देखो इस वाले कार्बन की हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है। अगर इसमें भी जैसे मान लो कि बेंजीन आ जाए, यहाँ पर एसिटोफिनोन आ जाए, तो एसिटोफिनोन की रिएक्टिविटी जो होती है और कम होती है। अगर हम बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड या प्रोपेनॉल्डिहाइड की, प्रोपेनल की और बेंजल्डिहाइड की, तो प्रोपेनल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बेंजल्डिहाइड से। जब बेंजीन लगेगी तो जो आपकी क्या होता है, जो आपकी क्या बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर है, घट जाता है। क्यों घट जाता है उसकी चर्चा मैं डिटेल में कर रहा हूँ। ठीक है। अगर इन सब में बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ही होगा। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं सिंपल बात करूँ, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड की और हम बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, नाइट्रो ग्रुप अगर लगा देते हैं एल्डिहाइड से, तो इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है नाइट्रो वाले की ज़्यादा होगी। अभी बताया था हमने कि अगर माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ और ये देने वाला ग्रुप है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। देखो इधर वीडियो कॉल कर दे, देखिए इधर
देखो जैसे कि अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है बोर्ड में कि प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनल एंड बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, CHO, बेंजल्डिहाइड, इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो ध्यान दीजिए, उसके लिए सबसे पहले आपको इसके ग्रुप को एक्सपोज करना पड़ेगा। इसके ग्रुप को एक्सपोज करिए लाइक दिस। तो यहां पर तो वैसे दिख रहा है कि भाई ये स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप लगा हुआ है, बड़ा बल्कि ग्रुप एल्काइल, लेकिन जब ये बॉन्ड इधर मूव करेगा रेजोनेंस की वजह से, तो जब ब्रेक होगा, जब रिएक्शन कराएंगे, जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड को इधर मूव करना होगा, और जब ये बॉन्ड मूव करेगा लाइक दिस, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब जब इस पे प्लस चार्ज आएगा तो इस प्लस चार्ज की इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, तभी तो जाकर रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि बेंजीन के होने की वजह से इसके पास रेजोनेंस है, बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा देता है और कहता है तुम्हारे पास दर्द है, हमसे दवा लो, बाहरी से क्यों ले रहे हैं? बाहरी से कोई न्यूक्लियोफाइल आके तुम्हें दवा देगा, उसके अच्छा है कि मैं रेजोनेंस से दे दूंगा। और जैसे ही इसने खुद इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करा, इस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर दिया? घटा दिया। इसीलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड से, लेस रिएक्टिव होते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड से। एलिफैटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। अब जैसे कि मान लो कि ऐसा कुछ है, अगर कि ये बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पर ले लगा हुआ है OCH3, फिर आपका ये बेंजल्डिहाइड है और इसके ऊपर लगा हुआ है CH3, और ये बेंजल्डिहाइड है जिसके पास कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, और फिर एक और बेंजल्डिहाइड है जिसपे पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। और हमने अभी बताया कि जिनकी माइनस आई इफेक्ट होगा उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होगी। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, और ये जो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है प्लस H की वजह से हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ प्रॉपर रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो यहाँ तक आसानी से पहुँच जाएगा, ठीक है। और दिस इज प्लस R, और यू कैन से दैट प्लस M इमेजिनरी। तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा पहुँचेगा, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर और कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी? क्योंकि हमने अभी बताया कि NO2 वाले की तो ज़्यादा ही होने वाली थी, इन दोनों में इसकी कम होगी, क्योंकि ये प्रॉपर रेजोनेंस है। इस प्रॉपर रेजोनेंस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और आसानी से पहुँचेगा, और पहुँचेगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा? और जब इस कार्बन की भूख खत्म हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो फिर कहीं उसके गंदे नंबर आएंगे लगातार। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज इथेनल प्रोपेनल। पहला है इथेनल प्रोपेनल, इथेनल प्रोपेनल, प्रोपेनोन ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन ब्यूटेनोन। अरेंज करिए। दूसरा है आपका बेंजल्डिहाइड, पैरा टॉलू बेंजल्डिहाइड, पैरा टॉलू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड
नेक्स्ट है आपका पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन। पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड कॉमा एसीटोफिनोन कॉमा एसीटोफिनोन। देखिए इधर इथेनॉल क्या होता है, दैट इज CH3CHO। प्रोपेनॉल होता है CH3CH2CHO। प्रोपेनोन है आपका क्या, एसीटोन। और ब्यूटेनोन है CH3C+O CH2CH3। ठीक है, तो ये देखिए CH3C+OH CH3CH2C+OH, दिस इज CH3C+O CH3 और CH3C+O CH2CH3। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसीटिल्डिहाइड, प्रोपेनॉल, एसीटोन और उसके बाद आएगा ब्यूटेनॉल। बेंजल्डिहाइड है आपका ये, दिस इज बेंजल्डिहाइड। पैराटोलोएल्डिहाइड का मतलब पैराटोलोबेंजल्डिहाइड की बात हो रही है, CHO CH3। और दिस इज पैरा नाइट्रो CHO यहाँ है NO2। और ये है हमारा एसीटोफिनोन, दिस इज एसीटोफिनोन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका होगा, अगर मैं इसे फर्स्ट मानता हूँ, इसमें सेकंड मानता हूँ, इसे थर्ड मानता हूँ और इसे फोर्थ, तो सबसे ज़्यादा थर्ड का होगा, फिर फर्स्ट का होगा, उसके बाद सेकंड का होगा और सबसे खराब होगा कीटोन, दैट इज एसीटोफिनोन। सबसे खराब होगा एसीटोफिनोन। जो लोग ये कर चुके हैं वो लोग ये करके दिखाएं, एसीटिल्डिहाइड हम ऊपर लिख दे रहे हैं, तीसरा वाला एसिटिल्डिहाइड्स आपका एसीटोन, एसीटोन, डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन, डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन कॉमा मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। अब इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि जब हम लोग इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं जैसे कि HCN की रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है, तो वो ये भी कह सकते थे कि इनमें किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स द HCN एडिशन ऑफ HCN रिएक्शन क्या होगा। तो बात सेम ही, आपको पता होना चाहिए कि HCN की रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अल्कोहल की कार्बोनिल से रिएक्शन हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, अमोनिया की हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ग्रिग्नार्ड की हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अगर C डबल बॉन्ड O से हो रहा, ग्रिग्नार्ड की हम लोगों ने अल्कोहल वाली जो पढ़ी थी वहां भी हमने लिखवाया था आपको कि दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो वो इस तरीके से सीधे सीधे कह दें या फिर रिएक्शन का नाम लेके कह दें कि अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, देन यू शुड हैव टू फॉलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाई इलेक्ट्रोलिसिटी, less steric hindrance and high electrolytic. Ketones are less reactive than aldehyde. Aliphatic aldehydes are more reactive than aromatic aldehydes. Hope you got the point what I'm trying to say. Yes sir. हाँ यहाँ बोलो. Yes sir. उसका देखो, this is acetaldehyde, that is CH3CHO, this is acetone और सारा खेली है टर्ट ब्यूटाइल। समझो सुशी, एक कार्बन है जिससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और इनको मिलाकर 4 कार्बन होने चाहिए, ब्यूटाइल की बात हो रही है तो 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो बन गया है यही है टर्ट, और ये C डबल बॉन्ड O से लगा हुआ है और ऐसे 2 लगे हुए हैं, क्योंकि क्या कह रहा है, डाइटर्ट ब्यूटाइल। समझे नहीं समझे? हाँ या ना बोलो? यस सर। GOC अगर जाके पढ़ो NCERT में दे रखा है प्रॉपर, एग्जांपल यही है टर्ट ब्यूटाइल का। उन्होंने टर्ट ब्यूटाइल ही एग्जांपल लिया है क्योंकि वही सबसे छोटा है, प्रोपाइल नहीं हो सकता टर्ट, वो सेकेंडरी होगा। समझे ध्यान से, वो सेकेंडरी नहीं कहेंगे, उसे आइसो कहेंगे।
सेकेंडरी में भी अगर प्योर सेकेंडरी लेके आना तो ब्यूटाइल ही लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी में बाकायदा मेंशन है ये सारी बातें। तो दुनिया का होने से अच्छा है कि पहले एनसीईआरटी कर लें। और क्या किया इन्होंने, एक टॉर्च ब्यूटाइल की जगह मिथाइल लगा दिया और एक एडिटिव लगा दिया लाइक दिस। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ, तो अगर फर्स्ट ले लें इसे, फिर सेकंड ले लें, फिर थर्ड ले लें और फोर्थ ले लें, तो भाई एक ही एल्डिहाइड है। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ और सबसे खराब होगा थर्ड। अब इफ दिस इज एसेंशियल देन व्हाट इज रीजन सुसी? रीजन इज स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मैं सारे टर्म तुमको याद दिलाता चल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कई लोग जो है अंग्रेजी ध्यान नहीं देते हैं, बस बोल भी तो रहा हूँ, ये देखेंगे कि ये क्या लिखा है, बोल रहा हूँ सुन भी तो लो भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है। इसमें तुम चाहे जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा लो रिएक्टिविटी ऑर्डर पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा कि साइक्लोपेंटेनोन, पेंटेनोन कह रहा हूँ, हेक्सेनोन और 2,2,3 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, इनमें से कौन सा HCN के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है? जाहिर सी बात है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर ये क्राउडिंग बढ़ा रहा है ना ग्रुप, ये क्राउडिंग बढ़ा रहा है। तो अब ये मैं बाद में लिस्ट लिखवाने वाला हूँ कि इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है। तो उसके बेसिस पे भी जब आप लोग करेंगे तो उनके नाम से रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा सकता है कि HCN से रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। मैं बार बार उस चीज़ को बोल रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप पेपर में यही ढूंढते रहें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सर ने बताया था और वहाँ रिएक्शन पूछ दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो रही है तो बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। NaHSO3 भी तो बिल्कुल NaHSO3 भी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है, लेकिन NaHSO3 से थोड़ा कम रिएक्शन आती है। HCl पे ज़्यादा पूछते हैं, ग्रिग्नार्ड पे ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना होगा आपको। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये हो गई आपकी क्या मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी। कल हम लोग जो है इसकी रिएक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग एडिशन में HCN की कराएंगे, NaHCO3 की कराएंगे, एल्कोहल्स की कराएंगे। ग्रिग्नार्ड को मैं फिर से पढ़ाऊंगा, एल्कोहल वाली रिएक्शंस फिर से आएंगी, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाली। तो आखिरी मौका नीति यहाँ पर फिर से होगा, आप दोबारा इसको समझ सकते हैं। और आखिरी अमोनिया डेरिवेटिव भी करेंगे। आखिरी मौका भी नहीं होगा, हम लोग क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चैप्टर अलग से पढ़ेंगे एक बार, जहाँ पर सारे पूरी रिएक्शंस, क्योंकि अभी इसमें हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन नहीं पढ़ाई, एसिटिक एनहाइड्राइड से नहीं कराई, एसिटाइल क्लोराइड से नहीं कराई, लेकिन ये JEE एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है कि इस सब नीट में भी आ जाए, उसके लिए अलग से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ने वाले हैं, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी होंगी कल, इंतजार कीजिए तब तक। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय।